विटिजेन बायोटेक द्वारा वाराणसी में पहली बार डीएनए अनुक्रमण तकनीक पर संगोष्ठी का आयोजन। विटिजेन बायोटेक एक प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी शिक्षण और अनुसंधान कंपनी गर्व के साथ अगली पीढ़ी के अनुक्रमण के अनुप्रयोगों पर आधारित संगोष्ठी की घोषणा कर रही है, जो आनुवंशिकी और स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम बीएलडब्ल्यू के निकट राजेंद्र विहार कॉलोनी स्थित उदय पैलेस में आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर भारती सिंह और डॉक्टर दीपमाला कटियार, विटिजेन बायोटेक की टीम द्वारा किया गया। ये संगोष्ठी जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान के वैज्ञानिक का एक गतिशील मिलन सुनिश्चित करती है, जो अत्याधुनिक जानकारी प्रस्तुत करेंगे और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए सहयोग को बढ़ावा देंगे। ये शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों और विभिन्न कॉलेजों के छात्रों का एक प्रमुख संगम होगा। यह एक दिवसीय संगोष्ठी नवीनतम रुझानों को प्रदर्शित करेगी, नेटवर्किंग के अवसरों को सुगम बनाएगी और नवप्रवर्तकों को अपने विचार साझा करने का मंच प्रदान करेगी। अगली पीढ़ी के अनुक्रमण और डेटा विश्लेषण की गहरी समझ आवश्यक है। एनजीएस अगली पीढ़ी अनुक्रमण एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग जीनोमिक अनुसंधान में डीएनए के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाने के लिए किया जाता है। एनजीएस एक साथ लाखों डीएनए टुकड़ों को अनुक्रमित कर सकता है, जिससे जीनोम की संरचना, आनुवंशिक विविधताएं, जीन गतिविधि और जीन व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस तकनीक द्वारा उत्पन्न भारी मात्रा में डेटा विभिन्न रोगों और उनके कारण बनने वाले रोगाणुओं की विषाणुता को समझने में सहायता करता है, जो प्रकोप की जांच में मदद कर सकता है। अंततः ये तकनीक मानव रोगजनकों के लिए उपचार के विकास का समर्थन करेगी और प्रभावी स्क्रीनिंग और हस्तक्षेप के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य कल्याण में योगदान देगी। कार्यक्रम के संरक्षक प्रो. चंदना हलदर, पूर्व निदेशक, विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ने इस संगोष्ठी के विषय की सराहना की और कहा कि अगली पीढ़ी के अनुक्रमण प्रौद्योगिकी का ज्ञान और समझ जीवन विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दूसरे संरक्षक प्रोफेसर गोपाल नाथ, मेडिकल साइंसेज संस्थान, बीएचयू, ने अगली पीढ़ी के अनुक्रमण प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए जीवन विज्ञान की सभी शाखाओं के सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि उत्परिवर्तन के रूपों की बेहतर समझ हासिल की जा सके, जिससे चिकित्सा विज्ञान में और अधिक अन्वेषण संभव हो सके। इस कार्यक्रम में विविध एजेंडा होगा, जिसमें प्रसिद्ध वक्ताओं द्वारा कीनोट प्रस्तुतियां, पैनल चर्चाएं, इंटरैक्टिव कार्यशालाएं और उद्योग की प्रगति को प्रदर्शित करने वाला प्रदर्शनी हॉल शामिल होगा। प्रमुख वक्ताओं में डॉक्टर राजीव विक्रम, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, कनाडा शामिल हैं, जो अगली पीढ़ी के अनुक्रमण प्रौद्योगिकी पर अपने अनुभव साझा करेंगे, जो जैविक अनुसंधान के भविष्य को आकार दे रहा है। हमारा पैनल प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से बना होगा जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। इसमें डॉक्टर सुशील अग्रवाल, ईएनटी विभाग के प्रमुख आईएमएस बीएचयू, डॉक्टर नीरा यादव, अनुसंधान प्रोफेसर, क्योंगी विश्वविद्यालय, सियोल, दक्षिण कोरिया, और डॉक्टर राजेश के सिंह, युवा वैज्ञानिक, द्रव्यगुण विभाग, आईएमएस बीएचयू शामिल हैं। प्रतिभागी शिक्षाविदों के साथ जुड़ सकते हैं, मूल्यवान साझेदारियां बना सकते हैं और समर्पित नेटवर्किंग सत्रों के दौरान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। विटिजेन बायोटेक एक ऐसी कंपनी है जो उन वैज्ञानिक नींवों को प्रदान करती है जिन पर नवाचार आधारित है। जैविक विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े छात्र हमारे हाथों हाथ प्रयोगशाला प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, परियोजना और शोध प्रबंध कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम मानव जीव विज्ञान के अज्ञात पहलुओं की खोज कर रहे हैं और अपनी अनुसंधान को विश्व के साथ खुलकर साझा करके वैज्ञानिक प्रगति को तेज कर रहे हैं। हम जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता को आगे बढ़ाते रहते हैं। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान और भूतपूर्व निदेशक विज्ञान संस्थाएं की ओर से चंदना हलदर हूँ, और मैंने पीनियल रिसर्च, जो हमारे ब्रेन में स्थित है, एक छोटी सी ग्रंथि के बारे में शोध कार्य किया। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, थोड़ी जानकारी दें।
यहाँ के कार्यक्रम के मैं अतिथि हूँ, इसलिए इस कार्यक्रम में कौन कौन सी शिक्षा दी जाएगी उसके बारे में शायद आयोजक बता सकते हैं आप। ठीक, फिर भी ये जेनेटिक रिसर्च और जीन एक्सप्रेशंस के बारे में हमारे बताएंगे। डीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस यूनिवर्सिटी। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, क्या था? अभी जो आज हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन सेक्वेंसिंग पे डॉक्टर राजीव कनाडा से आए हैं और वो अपनी बात रखेंगे। आज के ज़माने में जब तक DNA जब तक जानकारी नहीं होगी मॉडर्न रिसर्च संभव नहीं है, और आज उसी पे डेलिब्रेशन होंगे। और जब तक कि जैसे जितना भी आप जानते हो कोरोना वायरस में म्यूटेशंस हो रहे थे, तो कौन से वैक्सीन कैसे बनेगा, तो आज की जो जानकारी दी जाएगी वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी, डायग्नोस्टिक किट बनाने में मदद मिलेगी, बीमारी को पहचानने में मदद मिलेगी। और इंडिया में थोड़ी सी कमी है, अगर ये हम लोग अभी जैसा कि बोल रहे थे, अगर हमें जीन एनोटेशन सीक्वेंसिंग और उसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाए तो बहुत ही मैंने बूस्ट होगा इंडियन साइंस में। और हमारे जो नए एज के सारे बच्चे आए हैं इनको अगर इसी स्टेज से सिखा देंगे तो बहुत ही अच्छा है रहेगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग आज लर्न कर रहे हैं इन लोगों को इसी स्टेज में सिखाने की कोशिश हमारे ये कर रहे हैं दोनों डॉक्टर भारती और वैदिक माता, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट। जो स्टूडेंट्स आए हैं कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? स्टूडेंट बहुत ही डॉक्टर भारती बताएंगे, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे मैंने वाइड स्पेक्ट्रम के लोग आए हैं और काफ़ी मैंने इन्होंने पेपर्स भी किया। सर, जो DNA पर आज रिसर्च चल रहा है क्या है इसमें, कुछ इसके बारे में? DNA का स्ट्रक्चर जानना, उसको समझना, अलाइन करना, मैंने उनको कि कौन से जीन किसके बाद क्या आता है, कैसे आता है, किस जीन में क्या गड़बड़ी हुई और किस जीन को अगर हम हटा दें या बढ़ा दें तो बीमारी बढ़ सकती है या वैक्सीन बन सकता है। जैसे कोरोना से एक वैक्सीन हटा दें, एक जीन हटा देंगे तो कोरोना बीमारी नहीं करेगा लेकिन इम्यूनिटी देगा, आपको एंटीबॉडी बनना शुरू कर देगा। तो ये जो आज बताएंगे उससे हम लोग लैब में मैनिपुलेट करके टाइफाइड का वैक्सीन बना सकते हैं, कोरोना बना सकते हैं, बाकी जितने वैक्सीन बनाए और बहुत सारी बीमारियों को ठीक दे सकते हैं। वैक्सीन बनाने पर रिसर्च चल रहा है। हाँ, तो नहीं, ये एक ही में नहीं है, बहुत सारे एरिया में इसका काम है। अब इसके बिना जो बायोलॉजिकल साइंस का रिसर्च है कोई नहीं। डॉक्टर दीपमाला कटियार है, हम डायरेक्टर हैं विटाजन बायोटेक की। ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है ये विटाजन बायोटेक की तरफ से किया गया है, जिसमें मेन स्पीकर जो हैं हमारे जो हैं वो कनाडा के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर राजीव विक्रम, और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो प्रोफेसर चंदना हल्दर मैम हैं और प्रोफेसर गोपाल नाथ सर हैं। क्या कार्यक्रम था, थोड़ा डिटेल्स बताइए। कार्यक्रम में ये था कि मतलब मेनली एक नेक्स्ट जनरेशन न्यू टेक्निक है जिसके ऊपर जिससे कि जैसे मान लीजिए कैंसर ही है, उसमें जो पहले से ही हम जनरेशन में वो डिजीज़ ना जाए उसको जानने के लिए पहले से ही हम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे कि कैंसर आने वाली पीढ़ी में वो कम हो पाए। DNA पर रिसर्च की बात आई है, क्या इसका क्या रिसर्च है? DNA को लेके उसमें जो DNA है उसकी पूरी सीक्वेंसिंग डेटा एनालिसिस करना और डेटा एनालिसिस करके प्रीवियस डेटा से उसको मैच करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि किस सीक्वेंस में म्यूटेशन हुआ है, जिससे कि हम ये पता कर पाएंगे कि किस DNA में चेंज हुआ है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर बीमारी हो रही है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। कहाँ से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो जौनपुर से हसन कॉलेज से हैं, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी से हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं और ये यूपी कॉलेज से हैं और अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और काशी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और कुछ स्टूडेंट मिर्ज़ापुर है और क्या कहते हैं मतलब आसपास के जो भी पूर्वांचल के फील्ड काफ़ी बच्चे आए हैं। सबका परिचय बताइए। मैं डॉक्टर राजीव विक्रम, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, कनाडा। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो विटाजन बायोटेक ने ऑर्गेनाइज किया है यह एक बहुत ही कम से कम बनारस की जनता के लिए और पूर्वांचल की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है सीखने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए
ये जानें कि आज नई टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से डिजीज़ों से बच सकते हैं, स्पेशली कैंसर, एजिंग, हार्ट डिजीज़ और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे पार्किंसंस हो गया, मेमोरी लॉस हो जाती है लोगों को जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। और प्लस जैसे सर ने बताया कोविड-19, वायरल, बैक्टीरियल, इस तरह के भी इन्फेक्शन जो होते हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं और जिनके लिए लोग कह देते हैं कि लाइलाज है, उनका भी इलाज हम कैसे करें, इस तरह की रिसर्च में बहुत मदद मिलेगी। भारती, मैं विटाजन बायोटेक की डायरेक्टर हूँ। विटाजन बायोटेक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट हमारा फोकस है नई रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी बच्चों तक पहुँचाना, जिसके तहत हम लोग लेबोरेटरी में उनको ट्रेन करवाते हैं और अब अलग अलग जाके वो बेहतर तरह की शिक्षाएँ और ले सकते हैं, जिससे वो ट्रेंड हो। स्किल ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। लेबोरेटरी में जो ट्रेनिंग होती है कितने दिन की होती है और इसके लिए एडमिशन का क्या प्रोसेस वगैरह क्या है इसका? देखिए, जो ट्रेनिंग जो होती है वो कई प्रकार की है, जैसे वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितने दिन दे सकता है। 15 दिन की भी ट्रेनिंग है, 1 महीने की भी है, 3 महीने की भी और 6 महीने की भी। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? ये देखिए, बीएससी, ये क्या होता है कि बीएससी जो बच्चा कर रहा है फाइनल ईयर में, अब उसको ज़रूरी है कुछ ना कुछ तरह का ट्रेनिंग लेना, तो वो बच्चे आ सकते हैं। और एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस फील्ड से होते हैं ये, जैसे बॉटनी से जो एमएससी कर रहा है, जूलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जो जेनेटिक्स से, अलग अलग स्ट्रीम होती है। किस जगह ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये है सुंदरपुर निरंतर। क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, स्टूडेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत तेज़ी से बूम कर रही है, आगे बढ़ रही है। विदेशों ने इसको हमारे साइंटिस्टों ने बहुत तेज़ी से कैप्चर किया है, पर यहाँ पे अभी बच्चों को इसके बारे में कम जानकारी है। जैसा कि अभी हम लोग को ये पता है कि अब हमारा जो देश है वो कैंसर कैपिटल बन रहा है इसको, तो उसमें सबसे बड़ी वजह क्या पाई जा रही है, जो डीएनए होता है वो डीएनए में बदलाव हो रहे हैं, और जब बदलाव होगा तो अलग तरह की प्रकार की खराब प्रोटीन बनती है, जिससे कि कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं कि हम पहले तो ये पता लगाएं कि कहाँ बदलाव आया है। जब बदलाव ही नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ क्या बताएंगे। तो एनजीएस इस तरह के कई दरवाजे खोलता है जिस पर हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। एक समय पोलियो था, अब कैंसर हावी हो गया है। जी बिल्कुल, उस पर इलाज उपचार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे इलाज उपचार जारी है, पर उससे पहले, इलाज होने से पहले हमारे पास ये डेटा आने ज़रूरी है कि डीएनए में बदलाव कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो अब लोगों की लाइफस्टाइल बदल चुकी है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ये भी एक कारण बन सकता है, हो सकता है डीएनए में चेंज का। ये तो अभी आगे की शोध का विषय है, पर हाँ, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो अभी हमारा उद्देश्य है इस सिम्पोजियम को कराने का, कि बच्चों को ये जानकारी पहुँचे कि किस तरीके से हम डीएनए को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कहाँ बदलाव। आज का कार्यक्रम एक दिवसीय रहा या आगे भी चलेगा? अभी आगे बिल्कुल चलता ही रहेगा हमारे, और अभी जैसे अभी सर ने ही आपको बताया कि अभी इनका लेक्चर जो हमारे साइंटिस्ट आए हैं बाहर से, उनका लेक्चर आईएमएस में भी कराएंगे और भी जगह लेक्चर सेशन होंगे। ये बिल्कुल कैरी ऑन फॉरवर्ड रहेगा।